नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल सादाबाद केसरी पर। मैं हूं सोनू चौधरी। किसान साथियों, आज की एक बड़ी धमाकेदार खुशखबरी जो है आपका बेसब्री से इंतज़ार कर रही है, जिसे सुनने के बाद में आप भी कह सकेंगे और डंके की चोट पर कहेंगे, ये मेरा दावा और वादा है कि 1800 रुपये प्रति कट्टा से 1 रुपया नीचे किसी भी लुटेरे गैंग को लूटने नहीं देंगे अपने आलू को। तो निश्चित तौर पर इस वीडियो को बिना स्किप के अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एक धमाकेदार खुशखबरी से रूबरू कराएंगे, जो कि आपके आलू 1800 क्या 2000 रुपये प्रति कट्टा भी बिकवा सकती है। लेकिन आप लोगों को लुटेरों से सावधान रहना होगा, क्योंकि इस समय पर एक बड़ा लुटेरों का गैंग जो है कोल्ड स्टोरेजों पर डेरा जमाए हुए आपके आलू को सस्ती दरों पर लूटने का काम कर रहा है। किसान साथियों, इसके साथ ही आज आपको जो है बंगाल की स्थितियों से भी रूबरू करवाएंगे, क्योंकि बंगाल के बारे में जो हमने आपको रिपोर्ट दी थी कि 50 से 55% ही कोल्ड स्टोरेज भरे गए हैं, वो भी बिल्कुल सही और सटीक साबित हुई, क्योंकि पश्चिम बंगाल में प्राकृतिक आपदा ने किसानों को शुरुआत से ही और अंत तक तोड़े रखा। किसान की सारी जमा पूंजी उसी में चली गई, और जब लोड करने का समय आया तो बरसात ने फिर दोबारा से वो किया। और आज हालत यह है कि हर एक कोल्ड स्टोरेज में पश्चिम बंगाल का, चाहे वो नॉर्थ बंगाल हो चाहे वो साउथ बंगाल हो, यहाँ पर एक बड़ी तादाद में दागी आलू की पैकेटों की संख्या जो है 10,000 का पैकेट की आंकड़े को पार कर चुकी है। हर कोल्ड स्टोरेज में से रोजाना 10 से 5,000 या किसी में 20,000 कट्टे तक जो है बाहर कोल्ड स्टोरेज से फेंके जा रहे हैं। इसके बारे में भी जानकारी मिलेगी। साथ ही किसान साथियों, लोकल से लेकर साउथ की मंडियों में आज से देखी जा रही सुधारात्मक भावों को भी हम जो है आप लोगों को बताएंगे, जिससे आप जो है आलू को अच्छे रेटों पर बेचकर मुनाफा कमा सकें। तो ऐसे में जिन किसान साथियों ने इतना निवेदन करने के बावजूद अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में ही बेल आइकन से ऑल पर हिट कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके की सूचना और एक डंके की चोट पर कहने वाला सिर्फ एक सोनू चौधरी है, और उस सोनू चौधरी की बात आप लोगों को पत्थर की लकीर मिलेगी, क्योंकि हम जो बताएंगे वो आप लोगों को धरातल पर एक ना एक दिन सामने आपके मिल ही जाती है। तो ऐसे में आप सभी लोगों से हम निवेदन यही करेंगे, वीडियो किसान हित में ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में शेयर कीजिए। साथ ही लुटेरों के गैंग में ज़रूर शेयर किया कीजिए, क्योंकि ये वो लुटेरे हैं जो आपकी पाई पाई से जोड़ी हुई मेहनत को डकैती दिन दहाड़े कोल्ड स्टोरों पर कोल्ड स्टोर मालिकों के सहयोग से लूटने का काम कर रहे हैं। किसान साथियों, सबसे पहले हम बड़ी खुशखबरी से आपको रूबरू करवा देते हैं। बड़ी खुशखबरी है कि इस वर्ष जो है हासन में एक पैकेट भी आलू नहीं लगने जा रहा है। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, कान खोलकर सुन लीजिए। इस बार हासन में एक कट्टा भी आलू नहीं लगने जा रहा है, क्योंकि नया बीज काफ़ी महंगा है और कर्नाटक सरकार ने वहाँ पर ट्यूबवेल सिंचाई प्रतिबंधित कर दी है, क्योंकि उस पर बेंगलोर के आसपास कर्नाटक के जितने भी राज्य हैं वहाँ पर जो है अघोषित सूखा जैसी स्थिति है। पानी के लिए त्राही त्राही मची हुई है। ये आप जो है अखबारों और टेलीविज़न के माध्यम से भी देख रहे होंगे, जहाँ पर बेंगलोर हो, हासन हो, चिकमंगलुरु हो, तमाम ऐसे डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका के जो कि इस समय पर अघोषित सूखा की ग्रस्त की स्थिति झेल रहे हैं, और टेम्परेचर जो है 55 डिग्री तक पहुँच गया है। ऐसे में सरकार ने सरकारी से लेकर निजी नलकूपों पर प्रतिबंध लगा दिया है, पानी की दोहन पर रोक लगा दी है। अब ऐसे में आप समझ लीजिए, क्योंकि ये समय जो है हासन यानी कर्नाटका का एक ज़िला है, यहाँ पर जो है पहाड़ियों पर जो है आलू की फसल लगाई जाती थी, लेकिन बदलती परिस्थितियों में क्योंकि बीज महंगा और ऊपर से टेम्परेचर इतना हाई है कि किसान उसको कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से यहाँ पर आलू की फसल इस बार लगने की कोई संभावना और कोई सूरत दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही है। अगर हम मौसमी गतिविधियों को देखें तो ज़्यादातर जो है आप कर्नाटका जो है रत्नागिरी की पहाड़ी का इलाका बोला जाता है, और यहाँ कर देखा जाता है कि यहाँ पर जो है या तो बरसात समय से पहले होती है या समय के बाद होती है, लेकिन ऐसे समय पर नहीं होती है। पिछली साल इन दिनों में झमाझम बारिश थी, लेकिन आज की डेट में इन कर्नाटका स्टेट्स में एक भी बूंद पानी की नहीं है। इससे आप समझ लीजिए। तो ऐसे में ये एक बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि कोई भी यूट्यूबर वाला आप लोगों को ये बता के नहीं दे रहा था कि हसन में क्या स्थितियाँ चल रही हैं। हसन में स्थितियाँ बिल्कुल उलट हैं। इस बार आलू नहीं लगाया जा रहा है। विगत कई सालों से किसान जो है वहाँ पर नुकसान उठा रहे थे, घाटा भी उठा रहे थे। साथ ही वहाँ पर जो है तमाम अनगिनत बीमारियाँ जो हैं आलू की फसल में जो है उत्पन्न होती हैं, क्योंकि
पीला लाल मिट्टी होती है और लाल मिट्टी एक कंक्रीट वाली मिट्टी होती है, तो जिससे आलू का उत्पादन जरूर होता था लेकिन उसमें तमाम शिकायतें आती थी। साथ ही जब बरसात ज़्यादा होती थी तो वो बह जाती थी। तो कुल मिला के इस बार आपके लिए सोने पे सुहागा प्रकृति ने, भगवान ने आप लोगों को एक बहुत बड़ा मौका दिया है कि इस बार आपका आलू जो है अच्छी दरों पर बिकेगा। और इससे उन मंदड़ियों और उन दलाल और उन लुटेरों को बहुत बड़ी खिसियात, बहुत बड़ा वो होगा, क्योंकि इस तरीके की रिपोर्ट ये जो है पहले आप लोगों को इलेक्शन के नाम से भयभीत करते हुए आलू अच्छी क्वालिटी का सस्ती दरों पर खरीद रहे थे। और अब क्योंकि चुनाव में अब 2-3 चरण और रह गए और उसके बाद में फिर आलू जो है तेज़ी की रफ्तार पकड़ेगा। तो ये हसन का एक शिगुफा तैयार करके बैठे हुए थे, लेकिन अब इनका शिगुफा कोई काम में आने वाला नहीं है। जब वहाँ पर एक दाना नहीं लग रहा तो पैकेट या आलू का उत्पादन का सवाल ही नहीं उठता। तो ऐसे में आप जो है अब बिल्कुल घबराहट मत लीजिए और ना ही आप लोग इनकी बातों में आकर भय होकर आप जो है आलू को बेचिए, क्योंकि इस समय से लेकर अभी मई चल रहा है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, और साउथ में तो भैया फरवरी तक आलू चाहिए। और ऐसे में अब जो है आलू अभी आप देख रहे हैं कि इस अभी जो है आलू का भाव जो है स्टैंड कर गया है। 1000 रुपये से लेकर 1200, 1250 तक का कोल्ड स्टोरों पे चल रहा है। 1000-1100 के बीच में उन्हीं कोल्ड स्टोरों पे आलू चल रहा है जहाँ पर लुटेरे किसानों को दिन दहाड़े जो है लूट रहे हैं। अब इन लोगों को लुटेरे कहना सबसे बड़ी खुशनसीबी मैं समझता हूँ, क्योंकि आप सभी इस बात के गवाह हैं कि 50 किलो की तौल पर 2.5 किलो जो एक्स्ट्रा लेते हैं और उसमें किसानों के ऊपर वो डालते हैं कि अरे इसमें तो वहाँ इतना भाड़ा लग रहा है, वहाँ इतना, सारा कुछ 2.5 किलो में चला जाता है, चाहे वो मंडी टैक्स हो या ट्रांसपोर्ट हो। अब ऐसे में क्योंकि सभी आप अनुभज्ञ इस बात से कि साउथ की मंडियों में जितना भी आलू बिकता है वो 40 से 45 किलो की तौल पर ही बिकता है। ऐसे में ये सभी जितने लुटेरे हैं सिर्फ आप लोगों को अपनी बातों में और अपने मंसूबों के तहत एक अमली जामा पहनाते हुए आप लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं। अक्सर हम देखते हैं कि जब हमारी वीडियो डालते हैं तो ये लोग सबसे ज़्यादा कमेंट करने आ जाते हैं। ये इन लोगों के कमेंट से ही आप समझ लिया कीजिए कि सोनू चौधरी ने कोई बड़ी बात गहरी कह दी है, जो कि ये खिसिया रहे हैं। देखो खिसियाओ, मेरा क्या कर लो, सालों जूते और मारूंगा मैं तुम लोगों में। मेरे यहाँ इतनी बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि किसानों को अगर कोई लूट रहा है तो तुम नालायक लूट रहे हो। और अभी मैं आप लोगों को बता दूं, मैं इस बात को 15-16 जून को आगरा के होटल क्लार्क सीरीज़ में आयोजित होने वाली ऑल इंडिया कोल्ड स्टोरेज चेन एसोसिएशन के उस मीटिंग में भी उठाऊंगा कि किस तरीके से कोल्ड मालिक जो हैं इन दलाल टाइप के व्यापारियों के साथ मिलकर किसानों को लूटने का काम करते हैं। ऐसे लोगों को अपने यूनियन से बाहर कीजिए, क्योंकि ये लोग जो हैं कि किसानों के नाम पर किसानों का ही शोषण कर रहे हैं। उनकी रोजी रोटी, बच्चे, पढ़ाई लिखाई, घर, सब कुछ किसानों से चला है। और उन दलों के साथ मिलकर ये जो है इस तरीके के कृत्य को अंजाम देकर किसानों को लूटने का काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर मानिएगा, और मैं उस वीडियो को भी आप लोगों को दिखाऊंगा जिसमें मैं इस बात को कोल्ड स्टोरेज के जो ऑल इंडिया के अध्यक्ष हैं उनके सामने इस बात को उठाऊंगा। इन नालायक कोल्ड मालिकों की सारी जितने भी पोल पट्टी है सारी इनकी खोल के रखूंगा, किस तरीके से ये जो है किसानों को इन चंद दलाल टाइप के लोगों के साथ मिलकर लूटने का काम करते हैं, कमीशन खोरी का काम करते हैं। इनका पेट नहीं भरता है, 100 रुपये से लेकर 150 रुपये तक का भाड़ा जो है वसूलते हैं। साथ ही जो है बारदाना दिया उस पर ब्याज वसूलते हैं, अगर लोन दिया है तो लोन और उस पर भी ब्याज वसूलते हैं। अगर किसान ने अगर अपना आलू रख दिया है तो उसका निर्धारित समय होता है फरवरी से लेकर 15 नवंबर तक। उससे पहले आप किसान से कुछ भी कहने के हकदार नहीं हो। लेकिन ये क्या करते हैं, किसानों के अंदर घबराहट पैदा कर उनका आलू सस्ती दरों पर लिखवाने के लिए तमाम वो हथकंडे दलाल टाइप के व्यापारियों के सहयोग से अपनाते हैं, जिससे उन्हें, वो कहते हैं ना, एक कहावत है, आम के आम गुठलियों के दाम। किसान का आलू बिक रहा है तो उस पर भाड़ा, ब्याज और जन क्या क्या वसूला जा रहा है। और किसान का ही आलू जो है व्यापारी खरीदा तो व्यापारी से उस पर भी कमीशन कोल्ड मालिकों द्वारा लिया जा रहा है। यानी चारों तरफ से पूरा जो है उत्पीड़न और शोषण जो हो रहा है वो सिर्फ किसानों का हो रहा है। और हम किसानों को समझा रहे हैं, लेकिन किसान जो है समझने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि किसान के अंदर ये 6-7 सालों से इतना बड़ा जो है वो जहर घोल के रखा है, जिससे किसान काफ़ी व्यथित हैं। अब उन्हें समझ में नहीं आता है, अगर 800-1000 रुपये हमने बताया था तब भी किसान जो है सस्ती दरों पर आलू बिक गए थे। हमने बताया कोल्ड स्टोर 1100-1200 के खुलेंगे गेट जो हैं खुले,
तब भी किसानों को नहीं लगा। और आज हम कह रहे हैं कि आलू आपका 1600 के 1800 या 2000 रुपये प्रति कट्टा बिक जाएगा, लेकिन अभी भरोसा नहीं आ रहा है। लेकिन जिस दिन भरोसा आएगा, जिस दिन ये अपने आलू को निकाल बैठेंगे और जो है व्यापारी और कोल्ड मालिक, क्योंकि इस समय पर दोनों ही साँठ-गाँठ करके अच्छी क्वालिटी का, बढ़िया से बढ़िया टॉप क्वालिटी का आलू मंडियों की रेट पर ना खरीद कर मनगढ़ंत रेटों पर कृत्रिम रूप से मंडियों में गिरावट दर्ज कराकर और उसी आलू को 1000 रुपये या 900 रुपये में खरीद कर अपने अंडर किया जा रहा है। मंडियों में इस समय पर आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय पर जो आलू जा रहा है मंडियों में, वो सिर्फ सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड क्वालिटी का जा रहा है। फिर भी उस आलू के रेट जो है 26 रुपये किलो से लेकर 30 रुपये किलो तक चल रहे हैं। और जब तुम अपना आलू किसान साथियों निकाल बैठोगे, तब जो ही एक नंबर ग्रेड का आलू है वही जो है 34 से लेकर 40 रुपये किलो बिकेगा। लिख लो, क्योंकि आप लोग मानने के लिए तैयार नहीं होते हो, लेकिन मान तब जाते हो जब जो है आलू 1600 रुपये प्रति कट्टा पार जो है अगले महीने से जो है हो जाएगा। तब आपके आंखें खुलेंगी कि सोनू चौधरी बिल्कुल सही कहता था और हम जो है इन लुटेरों की बातों में आके अपने आलू को बेच गए सस्ती दरों पर। और देखिए इस समय पर सबसे ज़्यादा जो खिसियानी बिल्ली की तरह जो अपनी आक्रोश जाहिर कर रहे हैं वो किसान हैं। हमारे कमेंट सेक्शन में देखना, ये किसी यूट्यूबर की है जो अपना आलू जो है सस्ती दरों पर बेच गए या इस बार आलू नहीं किए, उनको सबसे ज़्यादा वो लग रहा है कि भाई ये क्या हो रहा है, कलेजे पे सांप लौट रहा है। और कुछ तो व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में तमाम वो चीज़ें डाल रहे हैं, जैसे कि अभी आप समझ लीजिए किस तरीके के कमेंट डाल रहे हैं। गरीब क्या खाएगा, ये क्या खाएगा। अबे गरीब खाएगा जो खाएगा, लेकिन तुम क्या खाओगे, जूते खाओगे तुम जो है। मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ, और सभी किसान इकट्ठे हो गए तो हम जूते इन पर चटका के ही मानेंगे। तो अभी इस बात को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। इस बार हासन में आलू नहीं लगने वाला। कर्नाटक सरकार ने बरसात नहीं हो रही है उधर, तो वो जो ट्यूबवेल वाला सिस्टम है सिंचाई की, उस पर जो है पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। अब ऐसे में आप समझ लीजिए भीषण गर्मी पड़ रही है, तो आलू नहीं लगने वाला। तो कुल मिला के आपका आलू 1600 का 1800 का आंकड़ा भी प्रति कट्टा में पार कर जाएगा, घबराहट मत लीजिए। और दूसरी सबसे बड़ी खुशखबरी या दुख खबरी, इसे आप किसी भी एंगल से ले लीजिएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लिए या गुजरात के किसान साथियों के लिए ये खुशखबरी भी हो सकती है, लेकिन जो किसान से जुड़े हुए हैं और जो किसान हैं उनके लिए ये जो है दुख की खबर भी हो सकती है, जो कि पश्चिम बंगाल में है। क्योंकि पश्चिम बंगाल में, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि इस साल सोनू चौधरी ने पूरे देश की खाक छानी और आप लोगों को ज़मीनी सच्चाई निकाल कर दी कि ये है। क्योंकि कई यूट्यूबर या कई कोल्ड मालिक या वो जो हैं सिर्फ, क्योंकि देखिए 90% कोल्ड मालिक किसानों के हित में काम करते हैं। ये बात मैं खुले मंच पर सार्वजनिक तौर पर आप लोगों को स्वीकार कर रहा हूँ। 85 से लेकर 90% व्यापारी और आड़ती किसान हित में काम करते हैं, लेकिन उन सब के प्रयासों को चंद दलाल टाइप के आड़तियाँ हों या जो है किसान विरोधी लोग हों या जो हैं लुटेरे हों, वो जो है इन्हें को दाब लेते हैं। जैसे अभी इस समय पर आप जो देख रहे हो, अब ये लोग किस इंतज़ार में हैं, और उस इंतज़ार में है कि सबको रिपोर्ट बिल्कुल सही सॉलिड और सही मिले, जिससे सबका फ़ायदा हो। और ये सिर्फ सोनू चौधरी ही कर सकता है, क्योंकि और किसी यूट्यूबर में इतना दम नहीं है जो इस तरीके की सच्चाई दिखा दे। हमने आपको गुजरात की सच्चाई दिखाई, 1 महीने गुजरात में डेरा डाला, उसके बाद में बंगाल की सच्चाई दिखाई, 15 से 20 दिन आपका बंगाल में डाला। एक भी रिपोर्ट हमारी गलत साबित नहीं हुई, क्योंकि हम जो ज़मीन से उखाड़ कर लेके आए वही आप लोगों को आने वाले समय में देखने को मिला कि गुजरात में इतना प्रतिशत है, बंगाल में इतना प्रतिशत है। बंगाल के बारे में हमने आपको यही कहा था कि आप जो हम रिपोर्ट बताएंगे वही सही होगी। व्यवसायी समिति बताए या जो है कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन बताए, उसकी बातों में भरोसा मत करना, क्योंकि ये सब लोग जो हैं किसानों का शोषण करते हैं। बंगाल में वही चीज़ निकली, 66% आलू था, वहीं पे मॉल लगी। रिवाइज लिस्ट में अभी फिर दोबारा से 66 पे लगी, लेकिन कहाँ इन लोगों ने, पश्चिम बंगाल के लोग हों या ऑल इंडिया के जो मंदड़िया या लुटेरे गैंग के सदस्य हों, इन लोगों ने अपने पिछवाड़े तक के घोड़े खोल लिए कि बंगाल में ये होगा वो होगा, लेकिन कुछ नहीं। आज हालत इस कदर है कि वर्षा प्रभावित आलू जो है कोल्ड स्टोरेज के अंदर, पहले व्यवसायी कहते थे कि हम नहीं हैं, और उसके बाद में फिर कहने लगे हम हैं। आज व्यवसायी इस आलू को जो है व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में डालें। आज हालत ये है, पश्चिम बंगाल के ज़्यादातर कोल्ड स्टोरेजों में, प्रत्येक कोल्ड स्टोरेज से बात कर रहा हूँ, 10,000 से 15,000 कट्टे जो हैं दागी के बाहर निकल रहे हैं। और जो है कुछ ऐसे कोल्ड स्टोरेज जहाँ पर कम आलू जो है स्टोर में लोड हुआ था, जो कि दागी था, और उससे वो जो है मजबूरीवश जो है कोल्ड स्टोरेज के बाहर फेंक रहे हैं। अब न तो वो खाने के योग्य, न वो जो है बेचने के योग्य। अब इससे आप समझ लीजिए कि कितना परसेंटेज आलू जो है एक कोल्ड स्टोरेज का, बता रहा हूँ मैं आप लोगों को,
और वहाँ पश्चिम बंगाल का देख लीजिए कितने कोल्ड स्टोरेज हैं। अब एक कोल्ड स्टोरेज से अगर 10,000 कट्टे औसतन दागी आलू के फेंके जा रहे हैं, तो लगभग अगर हम अगर उसका रेशियो देखें तो अगर 10,000 कट्टे से भी आप लगा लीजिएगा आपका 750 कोल्ड स्टोरेज है। अब इससे आप खुद आइडिया लगाइए क्या स्थितियाँ बनने वाली हैं। हालत इस कदर है कि कुछ जो आलू अच्छी क्वालिटी का है और जो डैमेज मतलब कम दागी हुआ है, जैसे 2021 में हमारे उत्तर प्रदेश में था, अगर वो उस तरीके से फिर उस पर जो है काट छाँट के उसे अंडर रेट, जैसे हमारे यहाँ कहते हैं ना बोली लगाओ तुम जो है काट के लेंगे, तो ऐसे ही वहाँ पर जो है अंडर रेट करते हुए आलू जो है मंडियों को भेजा जा रहा है, लेकिन उसके दाम भी नहीं मिल रहे हैं। अब जो आलू 1400 या 1500 रुपये प्रति कट्टा बंगाल में बिकना चाहिए था, वो आलू जो है वहाँ पर 1100 साढ़े 1100 तक बिक रहा है। और जो दागी आलू में से कट्टन छट्टन है, जो समोसा भल्ले टिक्की के लिए जा रहा है, वो 900 रुपये तक है। इससे किसान को दोहरी मार पड़ रही है, पहली मार प्रकृति की मारी और दूसरी मार जो है अब जो है ये पड़ रही है। अब इसमें देखिए दोष किसान का भी नहीं है, दोष जो है कोल्ड मालिकों नहीं है, लेकिन दोष है व्यवसायियों का, क्योंकि यहाँ के जो व्यवसायी हैं वो सिर्फ इंग्लैंड जैसी पद्धति अपनाते हैं। अंग्रेजों की जो पद्धति थी, चारों तरफ से सोनार देखा है कि जो सोना दे रहा है उस पर भी बट्टा, जो लेके आ रहा है तो उस पर भी बट्टा, तो चारों तरफ से फ़ायदा किसका, उसका। तो यहाँ पर इस बार तो व्यवसायी भी प्रभावित है बंगाल के, क्योंकि व्यवसाय प्रभावित है। इसका सबसे बड़ा दोष मैं व्यवसायियों को मानता हूँ, क्योंकि व्यवसायी बंगाल के सबसे बड़े झूठाओं में से महाझूठा। अब किसान साथियों कुछ लीगल बात कर लेते हैं। लीगल बात में हम बात करें तो ऑल इंडिया में जो स्थितियाँ बन रही हैं उसके अनुसार आने वाले निकट भविष्य में जो संभावना दिखाई दे रही है वो 1800 रुपये प्रति कट्टा की दिखाई दे रही है, जिससे चाहे बंगाल के किसान हो, गुजरात के किसान हो, उत्तर प्रदेश के किसान हो, सभी को जो है इस बार जो है फ़ायदा मिलेगा। साथ ही पंजाब के किसान साथियों को फ़ायदा मिलेगा। लेकिन पंजाब में स्थितियां क्या हैं कि वहाँ शुगर फ्री का आलू होता है, शुगर फ्री की डिमांड जो है केवल NCR तक ही सीमित है। अब जो है मुंबई जैसे उसमें मंडी में हो रही है, लेकिन कुल मिला के झंझट वही है, क्योंकि शुगर फ्री आलू जो है जब तक बारिश नहीं होगी तब तक जो उसकी खपत नहीं बढ़ेगी, क्योंकि बारिश में ही शुगर फ्री आलू पकड़ा जाता है। इस समय पर तो आलू कोई मीठा नहीं है, जब मीठा नहीं है तो फिर जो है इसी आलू को जो है खा रहे हैं। तो लेकिन फिर भी आलू जो है काफ़ी अच्छे रेटों पर कोल्ड स्टोर में शुगर फ्री बिक रहा है। एक कोल्ड स्टोर एक गिलास है जो कि अलीगढ़ जनपद में आता है, 1061 रुपये से लेकर 1100 रुपये प्रति कट्टा में जो है यहाँ पर शुगर फ्री में आलू जो है 37-97 बिके हैं। हालांकि देखिए आने वाले समय में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, चाहे आपका चिप्सोना आलू किए हो, आप LR आलू किए हो, LR का तो सबको पता है कि 18 रुपये किलो से लेकर 20 रुपये किलो की दर पर जो है बिक रहा है। लेकिन चिप्सोना 5 है, सूर्य है, T7 है, T9 है, इन सब के रेट भी 37-97 थे और अच्छे आप लोगों को मिलने वाले हैं, क्योंकि 37-97 अगर 1800 रुपये प्रति कट्टा बिकेगा तो आपका आलू शुगर फ्री तो वो तो 2000 रुपये प्रति कट्टा भी पार बिक जाएगा, चिप्सोना या कोई भी हो। लेकिन आप लोगों को यहाँ पर हथेली पर सरसों नहीं जमानी है, आप लोगों को प्रतीक्षा करनी है, क्योंकि अभी आपके पास में समय पूरा नवंबर माह तक है और ऐसे में तमाम मौसमी गतिविधियां भी बदलेंगी। अभी आप लोगों को मौसमी गतिविधियों के बारे में बता दूं, बंगाल की खाड़ी में एक रेमल चक्रवाती तूफान जो है एक्टिवेट होने वाला है, जो कि 20 तारीख से संभावित है, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय मानक है, जो भारतीय मौसम विभाग है, उसका कहना है 22 तारीख से। लालिनो के इम्पैक्ट से ये चक्रवाती सिस्टम बना है और जिसकी जद में पूरा पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तटीय उड़ीसा, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, ये पूरे जो है आएंगे और बारिश जो है काफ़ी हैवी डेंसिटी की होगी, कोई कम वाली होनी नहीं है। यहाँ पर भारी बारिश और बाढ़ जैसे हालात जो है आप लोगों को मई के महीने में ही देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ ही भारतीय मौसम विभाग का कहना है कि हमारा जो मानसूनी सीजन शुरू होता है 1 जून से, वो जो है 1 दिन पहले आ जाएगा, जो आप अखबारों में पढ़ चुके हैं। अब लालिनो और जो है इसका इम्पैक्ट पड़ेगा तो लगभग पूरे देश में भारी बारिश जो है आप लोगों को देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से हरी सब्जियां हों, दलहन, तिलहन, तमाम ऐसी सब्जियां जो कि आप लोगों की आजीविका पर निर्भर करती है, वो सभी जो है खतरा जो है मंडरा रहा है। तो ऐसे में जब इस तरीके की गतिविधियां बढ़ेंगी तो फिर जो है आपके आलू में भी और ज़्यादा तेज़ी आएगी। क्योंकि मैं आप लोगों को दावे के साथ कह रहा हूँ, आप पूरे ऑल इंडिया के कहीं के किसान हो, लेकिन लुटेरों और दल्लों का मैं बिल्कुल भी साथ नहीं देता हूँ। ये निश्चित तौर पर मान लेना, जो आज किसानों का शोषण कोल्ड स्टोरेज पर कर रहे हैं, व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में कर रहे हैं, मेरे चैनल पर टिप्पणी करके कर रहे हैं, ऐसे लोगों का मेरे यहाँ पर कोई भी नहीं है। इन्हें जूता चटकाने का काम आप लोगों का है। इसके साथ ही किसान साथियों, मैं आप लोगों को एक और बात बता दूँ, भारत से आलू का वैश्विक निर्यात भी एक बड़े स्तर पर जो है चल रहा है
और जिसका परिणाम जो है आप जो है 1 जून से जो है अपने कोल्ड स्टोर पर देख लीजिएगा। फिलहाल जो है आप देख रहे हैं 50 से 100 रुपये की तेज़ी तो कोल्ड स्टोर पर अभी नॉर्मल इन दिन अभी चल रही है, लेकिन आने वाले जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हफ्ते में 50 रुपये की तेज़ी आपके कोल्ड स्टोर पर सरकती रहेगी, जिससे जो है आने वाले दिनों में आप लोगों को 1600-1800 के दाम जो है मिल सकते हैं। तो ऐसे में हमारी ये आपको सजेशन है और आप लोगों से निवेदन है कि आलू मत बेचिएगा। किसान साथियों, आज हम खंदौली, सादाबाद, सिरसागंज और इधर की बात करें तो देखिए मोटे आलू तो नहीं ज़्यादा बिके हैं, लेकिन गुल्ला आलू पर जो है काफ़ी तेज़ी देखी गई है, क्योंकि मधेपुरा, बिहार, समस्तीपुर या मुंगेर मंडी हो, यहाँ पर जो है आलू की अच्छी खासी खपत है और नेपाल में गुल्ला आलू की विशेष डिमांड देखी जा रही है, जिसकी वजह से गुल्ला आलू जो है कोल्ड स्टोरेज पर 700 रुपये से लेकर 850 रुपये प्रति पैकेट की दर पर, यानी 52-300 की दर पर बिक रहा है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि गुल्ला और किर्री इन आलूओं को निकालने का आपके लिए समय पर्याप्त है और आप जो है इनका अच्छा भाव जो है बिक्री करके ले सकते हैं। लेकिन यदि आपके पास में मोटा आलू है और अच्छी क्वालिटी का आलू है तो आपको मेरा एक सजेशन रहेगा, मानना नहीं मानना आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है, आलू मत बेचिएगा, क्योंकि आलू आपका 1600 बिकना है। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, मैं इस वीडियो में लगभग 10 बार दोहरा चुका हूँ, मत बेचिएगा। और ये निश्चित तौर पर मान लीजिएगा कि अगर आप मेरी इस बात का समर्थन कर रहे हैं तो आप जो है निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा फ़ायदा ले लेंगे, चाहे आपके पास 10,000 कट्टे हों, चाहे 20,000 हों, चाहे आपके पास 1 लाख कट्टे हों। और कोई अगर झूठ ये कहता है कि 3,000 कट्टे मेरे पास है तुम ले लो, तो मैं तुम्हारे आलू न लेने के लिए बैठा न देने के लिए बैठा, मैं सिर्फ जानकारी दे रहा हूँ। और जानकारी अच्छी लग रही हो तो लाइक करो, नहीं है तो चैनल से बाइकाट करो। तुम्हारे जैसे धूर्तों का मेरे पास में इलाज नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास में इतने कट्टे हैं तो तुम पे शांत नहीं बैठा जा रहा है, तो इसका मतलब है तुम दलाल और तुम लुटेरे हो। लुटेरे का तात्पर्य तुम व्यापारी जगत से हो। किसान साथियों, बात करेंगे कुछ मंडी भावों की, तो मंडी भाव में आज जो है बेंगलोर की मंडी से शुरुआत करेंगे। बेंगलोर की मंडी आज जो है 37-97 में 27 रुपये किलो का आंकड़ा जो है पार कर गई है। यहाँ पर बढ़िया क्वालिटी के आलू 27 रुपये किलो तक बिके हैं। एक आध VVIP लॉट जो है 28 रुपये किलो तक बिके हैं। इसके साथ ही हम बात करें हल्के मालों की, तो हल्के माल जो है 23 रुपये किलो से लेकर 26 रुपये किलो की दर पर बिके हैं। और तुम्हारा यहाँ पर हल्के माल क्या रेट बिकते हैं? 900 और 1000 रुपये। देख लीजिए कितना बड़ा लूट होती है यहाँ पर। देख रहे हो किसान साथियों, कोल्डों पर जो लूट हो रही है ना, उसमें सबसे ज़्यादा सहयोग करता कोल्ड मालिक होते हैं। चेन्नई मंडी में आज जो 24 गाड़ियों की आवक है। अगर आप हाइब्रिड किसान हैं तो ध्यान लगा लीजिए, बढ़िया क्वालिटी का हाइब्रिड आलू यहाँ पर 26 रुपये किलो तक बिके हैं और जो यहाँ पर 6 गाड़ियों की कुल आवक हुई है। देख लीजिए, हमारी बात आपको 100% ठोक कर मिलेगी, सटीक मिलेगी, क्योंकि हम जो है सिर्फ किसानों की बात कर रहे हैं, जिससे किसानों का फ़ायदा हो। हमारे लिए ये लुटेरे मायने नहीं रखते। किसान साथियों, पूना मंडी की बात करेंगे तो पूना मंडी में आज जो है 23 गाड़ियों की आवक हुई है। बढ़िया आलू जो है यहाँ पर 25 रुपये किलो से लेकर 26 रुपये किलो की दर पर बिके हैं। एक बहुत बड़ा डेस्टिनेशन यहाँ पर हमें साफ नज़र आ रहा है, बड़ा स्कोप नज़र आ रहा है कि आपका आलू 1600 के 1800 रुपये प्रति गट्टा बिकेगा। ठहरे और संयम बना के रखिएगा, क्योंकि अभी किसान साथियों आलू कौन सा निकल रहा है? हल्के माल निकल रहे हैं। हल्के माल के जब 26 रुपये किलो तो पूना मंडी बिक रही है, 27 रुपये किलो तो हल्के माल में जो है बेंगलोर मंडी बिक रही है। और तो इससे आप क्या समझ रहे हैं? इससे आप समझिए कि जब हल्के माल इस रेट पर बिक रहे हैं तो हमारा बढ़िया माल क्या रेट पर बिकेगा, जो हम जो है निकालेंगे। तो कुल मिला के आलू में तो तेज़ी किसी का बाप नहीं रोक सकता है जी। कितने भी पिछवाड़े तक के द्वार खोलें, कितने भी घोड़े आंक लें, यहाँ पर तो अकेला सोनू चौधरी शेर पड़ेगा। तुम लोग सभी मेरे साथ हो जाओ। मैं किसी यूट्यूबर की वो नहीं करूँगा, लेकिन आप सभी किसान यदि मेरे साथ हो गए तो निश्चित तौर पर हमारा एक बहुत बड़ा परिवार होगा और जो है सभी को आलू के अच्छे रेट मिलेंगे। और मैं आप लोगों को कतई नहीं बोलूँगा कि आप आलू बेचो, क्योंकि हमें स्कोप नज़र आ रहा है, संभावना नज़र आ रही है कि आलू आपका तेज़ ही बिकेगा और किसी का बाप नहीं रोक सकता है। किसान साथियों, तिरछी मंडी की बात करेंगे तो तिरछी मंडी में आज जो है आलू 29 रुपये किलो से लेकर 30 रुपये किलो की दर पर बिके हैं। VVIP जो है 31 रुपये किलो की दर पर बिके हैं। मदुरई की मंडी में 37-97 आलू जो है 29 रुपये किलो से लेकर 30 रुपये किलो की दर पर बिके हैं। एक्स्ट्रा सुपर जो एक लॉट है वो 31 और 32 रुपये किलो तक बिके हैं, जबकि नॉर्मल क्वालिटी जो है 26 रुपये किलो से लेकर 27 रुपये किलो की दर पर बिकी है। किसान साथियों, मुंबई मंडी की बात करेंगे तो मुंबई मंडी में आज जो है 19,000 कट्टों की आमदनी हुई है। VIP आलू यहाँ 23 रुपये किलो से लेकर 24 रुपये किलो। अब इससे क्या समझे? कुछ नहीं समझे? समझ में आ जाएगी जब आप अपना आलू बेच चुके होंगे और फिर ये अपने आलू को निकालेंगे,
तब आप लोगों को समझ में आ जाएगी, क्योंकि आपका बढ़िया आलू इन्होंने 900-1000 रुपये में खरीद लिया और पहले भी इनके पास में रखा हुआ है। ये व्यापारी हों या कोल्ड मालिक हों या भरसारी हों, किसी ने एक कट्टा या एक दाना भी अभी तक आलू मंडियों के लिए नहीं भेजा है, क्योंकि उन सबको पता है पहले किसानों को लूटो, उसके बाद में हम जो है माला माल बनेंगे। लेकिन किसान बेवकूफ़ तरीके से देखता रहता है। किसान का अगर सोनू चौधरी बता रहा है तो उसे देख रहा है साला चूतिया तो न माना रहो, जबकि सोनू चौधरी आप खुद इस बात के प्रमाणिक साक्ष्य के रूप में है कि सोनू चौधरी जो बता रहा है वो दावे के साथ बता रहा है, उसकी रिपोर्ट पत्थर की लकीर निकलती है। फिर भी आप लोगों को विश्वास नहीं होता है। निकाल दो, विश्वास हो जाएगा। जब आपका देखोगे ना 1800 का भाव चल रहे हैं और जब मंडी से तुम जो है थोक भाव में थोक या लोग में उसमें ख़रीद के लाओगे 50 या 60 रुपये किलो, तब आपकी आंखें खुलेंगी कि हमने बहुत बड़ा गलत निर्णय ले लिया आलू बेच के। अगर हम सोनू चौधरी के साथ होते तो अपना आलू भी इसी रेट में बेचते, लेकिन उस दिन आपको पछतावा होगा। जयपुर में आज जो है आलू जो है 19 रुपये किलो से लेकर 20 रुपये किलो की दर पर जो है बिके हैं। कानपुर में आज 45 गाड़ियों की आवक हुई है। गुल्ला आलू जो है 16 रुपये किलो से लेकर 17। और अगर हम बात करें हॉलैंड आलू की, तो हॉलैंड आलू जो है 20 रुपये किलो से लेकर 21 रुपये किलो की दर पर किसान साथी बिके हैं। गुवाहाटी मंडी की बात करेंगे, आगरा में का बढ़िया क्वालिटी का आलू जो है 24 रुपये किलो से लेकर 26 रुपये किलो तक बिके हैं। और फर्रुखाबाद के आलू जो है 23 रुपये किलो से लेकर किसान साथियों 24 रुपये किलो की दर पर बिके हैं। हैदराबाद की मंडी की बात करेंगे तो 302 आलू जो है शमशाबाद के 25 रुपये किलो से लेकर 26 रुपये किलो। और अगर हम बात करें 3797 खंदौली के, तो 24 रुपये किलो से लेकर 26 रुपये किलो की दर पर किसान साथियों ये आलू जो है आज बिके हैं। तो बहरहाल किसान साथियों, वीडियो में मेरे साथ में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो और आपको हमारी बातों से बहुत ज़्यादा इत्तेफाक रखते हो कि हाँ सोनू भाई तुम सही कह रहे हो, तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और वीडियो सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में शेयर अवश्य कीजिएगा, जिससे हर उस किसान तक ये हमारी जानकारी पहुँचे जो आलू बेच रहे हैं और जो है आलू में घबराहट तो है लेकिन अच्छा दाम लेना चाहते हैं। तो निश्चित तौर पर आप वीडियो शेयर कीजिए, वो अपने बुद्धि से निर्णय लेंगे तो उन्हें आगे करना क्या है, क्योंकि आपका एक एक वीडियो का एक एक शेयर और एक एक लाइक जो है किसानों को आलू के अच्छे दाम जो है इन लुटेरों से बचा के दिलवा सकता है, यदि आप सहयोग करें तब। और मैं चाहता हूँ आप सभी लोग जो हैं किसानों का ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें। किसान ही किसान के काम आता है, नहीं तो आप देख रहे हो लुटेरों का अलग यूनियन है, कोल्ड मालिकों का अलग यूनियन है, लेकिन यूनियन नहीं है तो सिर्फ आलू किसानों का। यदि आलू किसानों का यूनियन हो जाए तो आलू आज भी आपका, अगर मैं दावे के साथ कह रहा हूँ 30 रुपये किलो तक मंडियाँ चल रही हैं। अगर 5 रुपये किलो तक का यहाँ पर 500 रुपये कुंटल का भाड़ा भी अगर हटा दिया जाए तो फिर भी 25 रुपये किलो के दाम जो हैं आप लोगों को मिल सकते हैं। और 25 रुपये से दाम लगा लीजिए, 45 किलो के कितने होते हैं। लेकिन ये लुटेरे आप लोगों को भ्रमित करके तो यूट्यूबरों के प्रति भड़का के लूटने का काम कर रहे हैं, जिसे सोनू चौधरी कदापि बर्दाश्त नहीं कर रहा है। और सोनू चौधरी के खिलाफ ये सारे लुटेरे एक हैं, क्योंकि उन सब का जो भला करने वाले हैं वो अन्य यूट्यूबर हैं, उन लोगों को ये सपोर्ट करते हैं। अगर हमारे किसान अगर हमारा सपोर्ट करने लग जाएं तो ये लुटेरे कहीं ढूंढे नहीं मिलेंगे। ये हमारा दावा और वादा है। आलू आपका 1600 रुपये के 1800 रुपये प्रति कट्टा भी बिकेगा, ये निश्चित तौर पर लिख लीजिए, यदि आप साथ आएँ या ना आएँ। लेकिन आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे जब मंडी में आप जो है 50 रुपये किलो की दर पर आलू खरीद कर 1 किलो से ही अपने घर का खर्चा जो है चलाएंगे, तब आपको अफसोस होगा कि हमने जो है सोनू चौधरी का साथ नहीं दिया, नहीं तो आज हमारा आलू भी इस रेट पर बिक रहा होता। और तो निश्चित रूप से ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा दूरगामी परिणाम देने वाली, सिद्ध रहने वाली है। वीडियो को जितना हो सके व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में शेयर अवश्य कीजिएगा।